कि ये देश को कहां लेके जा रहे हैं, ये देश को कहां लेके जा रहे हैं। कुछ सरकारी पार्टी की कुछ जमातें, सरकारी पार्टी की जमातें चंदा इकट्ठा करने के लिए निकली मध्य प्रदेश के अंदर। वहां पर क्या हुआ, किसी से छुपा है क्या हुआ? पथराव हुआ। और अगले दिन जाकर के वहां के एडमिनिस्ट्रेशन ने उन गरीबों का पहले उन्हें पत्थरों से मारा, पहले उनको पिटाई की, जेल भेजा और बिना नोटिस दिए अगले दिन मध्य प्रदेश के अंदर उन गरीबों के, मजलूमों के घर को बुलडोजर से तोड़ दिया गया। क्या ऐसा मुल्क हम देखना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश में किसी से नहीं छुपा हुआ। उत्तर प्रदेश के अंदर भी जब मन आता है तब जो है सरकारी बुलडोजर किसी के भी मकान पर चल जाता है। माननीय सभापति महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूं। हाथरस के अंदर क्या हुआ? हाथरस के अंदर सभापति महोदय, मैं बस 2 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। सभापति महोदय, हाथरस के अंदर क्या हुआ? एक दलित महिला के साथ, एक बच्ची के साथ जो घटना घटी, जो बलात्कार की घटना घटी। और ये कहते हैं, मुझे अफसोस इस बात का है, ये जिन महापुरुषों का नाम लेते हैं, चौधरी चरण सिंह जी का नाम इन्होंने कई बार लिया, लेकिन जब चौधरी चरण सिंह के पोते हाथरस के अंदर उस दलित महिला को न्याय दिलाने गए तो जयंत चौधरी, तो उनको लाठी और डंडों से पीटा गया। अगर उनके साथी ना होते तो चौधरी चरण सिंह के पोता वहां से जिंदा नहीं लौटता। सभापति महोदय, मैं सिर्फ 1 मिनट में अपनी बात खत्म करता हूं। अभी बजट आया, बजट के ऊपर एजुकेशन बजट में 6% की कमी की है। बजट ये सरकार मेरे ख्याल से चाहती है, इनका नारा है कि अगर पढ़ेगा इंडिया तो सवाल पूछेगा इंडिया। इसलिए सारे विश्वविद्यालय, सारी एजुकेशन सेक्टर को डिस्ट्रॉय कर दो। मेरे यहाँ एक यूनिवर्सिटी मेरे पड़ोस के जिले में मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी बनाई, उसको भी रोज तोड़ने के लिए बुलडोजर तैयार रहता है। लेकिन ये सरकार क्योंकि शिक्षा खत्म करना चाहती है। मैं सभापति महोदय, ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं इतना ही कहूंगा, ये सरकार क्योंकि इनकी बस 1 मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूं। ये सरकार जो है, इन्होंने अपना जो है एजेंडा इनका साफ है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो संविधान को नहीं मानना, उनके जो दिया हुआ आरक्षण है वो कैसे खत्म हो, सारे प्राइवेट सेक्टर्स के हवाले कर देना। जो पीएसयूज पिछले 70 साल में बने उनको प्राइवेटाइज करके, जिससे कि SC/ST के बच्चों को जो नौकरियां मिल रही थी उनको खत्म कर दिया जाए। मैं यही कहूंगा आखिर में कि बंदरगाह बेच दो, बंदरगाह बेच दो, एयरपोर्ट बेच दो, रेल बेच दो, और जो सवाल पूछे उसे जेल भेज दो। मैं तैयार हूं इस बात के लिए कि आपसे सवाल पूछता रहूंगा। और जिन आंदोलनकारी किसानों को कहा कि वो आंदोलन जीवी है, मैं अपनी बात खत्म करता हूं। स्वर्गीय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जिस लोकतंत्र की सड़कें सूनी होती है उसकी संसद जो है, आप जानते हैं, तो इसलिए ये आप उन महापुरुषों की तो बात कम से कम बात मानो। और सभापति महोदय, मैं कंक्लूड कर रहा हूं एक सेंटेंस में। आज जो देश में हो रहा है, गरीब को, मजलूम को, अक़लियत को न्याय नहीं मिल रहा, और वो न्याय जो है जुडिशरी में भी क्राइसिस आ गया है। मैं इसी बात के साथ अपनी बात खत्म करता हूं कि स्वर्गीय अरुण जेटली जी का एक बयान याद आ रहा है, संसद के अंदर दिया हुआ। उन्होंने कहा 1 मिनट कभी खत्म नहीं हो रहा है। आपका 1 मिनट अरुण जेटली जी ने संसद के अंदर कहा था कि आज के जो जजेस हैं, जो जुडिशरी है, वो इस बात को तय कर देखती है कि रिटायरमेंट के बाद मुझे क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं। उन बेनिफिट्स पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा। यही आज क्राइसिस सरकार में है, यही जुडिशरी में है। आपका बहुत